दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। एक्सप्लेनर सरब चैनल में आपका स्वागत है। आज का धमाकेदार एपिसोड आज आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तो गाइस वीडियो देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज हम देखने वाले हैं कि सारे लोग जो होते हैं घर की लेडीज़ और राजपूत परिवार में सब रिहर्सल कर रही होती हैं महक की हल्दी के फंक्शन के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि महक जो होती है वह बहुत ही इमोशनल होती है, सोचती है कि ये शादी करके मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। फिर वह अपने पापा की खुशी के लिए शादी करती है रहती है, शादी के लिए मान जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि पूरा जो लेडीज गैंग होता है वह शादी की तैयारियों में बिजी रहता है, वो रिहर्सल करते रहते हैं। और तो आगे हम देखते हैं चाची जी जो होती हैं वह भी तैयारियां करती रहती हैं। तो जो महक होती है वह बहुत ही शर्माती रहती है और वह यहाँ सब लोग उसे छेड़ते रहते हैं कि तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वैभव चाचू होते हैं वह आ जाते हैं और वह पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब लोग मुझे बताएंगे कुछ, ये क्या कर रहे हो आप। तो हम देखते हैं कि जो महक होती है वह चुपचाप सिर्फ एंजॉय करती रहती है। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि सरिका जो होती है वह आती है और वह वैभव के पास जाती है और वह कहती है कि यहाँ तो लेडीज़ का रिहर्सल चल रहा है, यहाँ पर तो आपकी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो सरिता बोलती है कि आप यहाँ से जाइए, पर वैभव बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक्चुअली वह बताती है कि देखिए यहाँ पर सारे रिहर्सल कर रहे हैं, तो जो रिहर्सल हमारा चल रहा है उसमें हमें आपके सामने करने में शर्म आ रही है। और वह सरिता बोलती है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो मेहंदी मेहंदी की तो कल महक की हल्दी है, तो उसके के लिए फंक्शन के लिए हम ये सब तैयारियां कर रही हैं। तो वो परफॉर्म करेगी और शादी में चार चांद लगा देगी। और यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगले ही पल में हम देखते हैं कि सभी लेडीज गैंग जोर से चिल्लाती हैं और बोलती हैं कि हमारी महक की शादी है, हमारी महक सबसे स्पेशल है, तो उसके लिए तैयारियां भी सबसे स्पेशल ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे सब लोग उसे चिढ़ाते हैं कि दोस्तों अगले ही पल हमें देखने को मिलता है कि महक का फ़ोन बजने लगता है। तो सानिया जल्दी से उठाती है और कहती है कि अब तुम्हें पता चल ही गया कि महक से भी और ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा है। तभी सरिता आंटी बोलती हैं, अरे ये तुम क्या बोली जा रही हो। तभी चाची जी बोलती हैं, अरे थोड़ी शर्म करो लड़कियों, तुम्हारे चाचू जी बगल में खड़े हैं। तो चाचू जी बोलते हैं कि अरे अभी मैं तुम्हारा चाचू नहीं, इस टाइम मैं आपका फ्रेंड हूँ महक, तुम थोड़े दिनों में इस घर से चली जाओगी, तो अब हम फुल मस्ती धमाल करने वाले हैं। तो सभी कहते हैं ये पिए भुर्रे। तो तभी युवराज का फोन आ रहा होता है, तो महक कि फोन को साइड में ले जाती है और साइड में जाकर बात करने लग पड़ती है और कहती है हेलो। युवराज पूछता है कि हाँ महक तुम कैसी हो। तो युवराज पूछता है कि और बताओ तुम सारे परिवार में कैसे हैं। तो महक कहती है हाँ सब ठीक है। तो युवराज कहता है कि मैंने तुम्हें एक रिक्वेस्ट करनी है, कल आप हमें हल्दी में बुला रहे हो ना। तो महक कहती है हाँ। तो युवराज कहता है कि कल के दिन मेरे साथ मेरे दोस्त भी आने वाले हैं जो कि शादी तक मेरे साथ ही रहेंगे। और युवराज कहता है महक को कि बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी भाभी जानी कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी इनमें से किसी की भी इंसल्ट ना कर दे। तो दोस्तों जिनकी वो बात कर रहा होता है युवराज, वो कोई और नहीं होता प्रकाश होता है और उसकी बीवी होती है। तो युवराज कहता है कि तुम्हें तो पता ही है जो तुम्हारी भाभी है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, वो एक नारी नहीं, वो तो एक बिजली की कटी हुई वायर है। तभी ऐसे ही युवराज मैक को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी को तुम कह देना, वो सिर्फ तुम्हारी ही बात मानेगी और तुम्हारी बात जल्दी से भी वो मान लेगी। तो सामने से मैं कहती है ठीक है, तो अब मैं फोन रखती हूँ और हम कल मिलते हैं हल्दी में। तो युवराज कहता है हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं, मिलेंगे भी हक से। तो दोस्तों अगले ही पल हमें देखने को मिलता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी महक के पास से गुजर रही होती है। तो महक पूछती है कि भाभी आप कहाँ पर थे। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है मुझे कोर्ट जाना पड़ा, मुझे कोई जरूरी काम था। तो सामने से महक कहती है आप मत जाइए ना, इतना भी कौन सा जरूरी काम था। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी सामने से कहती हैं कि इस देश में बहुत ही ज्यादा लाचार और विधवा औरतें हैं जिनके जिनके साथ मुझे खड़ना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, उनके उनके हक में लड़ने के लिए मुझे कोर्ट में जाना ही पड़ता है। बेशक तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, पर बहुत सारे और लोग हैं जिनको मेरी ज़रूरत है। तो अगले पल में हमें देखने को मिलता है कि मैं एक रिक्वेस्ट करती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी को और कहती है कि जितने भी गेस्ट आएंगे प्लीज़ भाभी
उनको आप प्यार से बुलाना और उनका ख़्याल रखना और उनका स्वागत भी कर देना। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी तभी पीछे चली जाती है और सोचती है कि हाँ, उस प्रकाश की बीवी ने मुझे कहा था कि हम महक की शादी में ज़रूर आएँगे, वो भी न्यूज़ रिपोर्टर के साथ। और हम तेरे से ही अपना स्वागत कराएँगे। तो ये सारी बातें एडवोकेट अंजलि अवस्थी के दिमाग में चल रही होती हैं। तो सामने से महक उसको रिक्वेस्ट करी जा रही होती है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी कुछ बोलती नहीं है, उसकी बातें सुन लेती है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी मान जाती है कि मैं शादी में सबका स्वागत कर दूँगी। तो तभी महक बोलती है कि कल मेहंदी वाले दिन भी युवराज के कुछ दोस्त आने वाले हैं, आप उनका भी स्वागत कर दोगी ना अंजलि भाभी? प्लीज़ बताइए मुझे। तो एडवोकेट अंजलि बस मान जाती है और कहती है कि हाँ, मैं सबका स्वागत ज़रूर कर दूँगी महक, पर एक शर्त है, कोई मेरे को कोई मुझे अपमान ना दे और ना ही कोई मेरी फैमिली को अपमान ना दे, तो मैं भी उनको अपमान नहीं दूँगी। तभी वहाँ पर गिनी और सानिया आ जाती हैं और कहती हैं कि अरे महक जल्दी चल यार, तू ही सारा काम लेट करवा रही है, हमारी परफॉर्मेंस को तूने ही लेट करवाना है, जल्दी चल यहाँ से। तो दोस्तों अगले पल हमें युवराज का सीन दिखाया जाता है, वो प्रकाश और उसकी बीवी के पास खड़ा होता है। तो प्रकाश कहता है कि यार तुझे विश्वास है ना कि इस महक की बात तो एडवोकेट अंजलि बस्ती मान लेगी? तो युवराज कहता है हाँ, ज़रूर मानेगी। महक ही तो मेरे पास एक इकलौता हथियार है। युवराज प्रकाश को कह रहा होता है कि बस मेरी एक बार महक से शादी होने दो, तो फिर मैं उसे एडवोकेट अंजलि बस्ती को बताऊँगा कि युवराज क्या चीज़ है। तो वो कहता है सिर्फ़ एक बार शादी होने दो प्रकाश भाई, ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी और ये जो राजपूत फैमिली है ना, इसको तो मैं तबाह करके रख दूँगा। तो दोस्तों अगले ही पल हमें देखने को मिलता है कि जो एडवोकेट अंजलि अवस्थी वो राघव के पास पहुँच जाती है और कहती है कि कल तो आपकी बेटी की बलि देनी है ना? कल ही तो आपकी बेटी का बलिदान होने वाला है। तो राघव कहता है हाँ, हाँ, सब कुछ जानते हुए मैं उसी ठाकुरदान में शादी करवा रहा हूँ इसकी, और उसके साथ-साथ नौसिखिए एरो का करियर का भी ख़त्म करने का इंतज़ाम कर रहा हूँ। बाय द वे और कहता है कि युवराज ठाकुर का केस छोड़ने के साथ-साथ तुम जो प्रकाश त्रिपाठी का केस है उसको भी छोड़ दोगी। और वो कहता है कि ये मेरा हुक्म है, ये तुझे मानना ही पड़ेगा। और कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है और ये तुझे मानना ही पड़ेगा, और चुपचाप अपनी गृहस्थी चलाओ और ज़्यादा उड़ो मत, और मांझा तुम्हारा नहीं तो काट जाएगा, और नहीं तो तुम कटी पतंग की तरह यहाँ पर भटकती रहोगी। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि जज बनकर आप मुझे ऑर्डर मत दीजिए, और मुझे ऑर्डर तो देने वाला कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। और ऐसे ही उसको खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि आसमान की ऊंचाई सिर्फ बाज ही छू सकता है, और आप जैसा सांप, वो बोल ही रही होती है तभी राघव कहता है कि ए अंजलि, बोलो मत, जितना तुम बोल रहे हो मैं तुम्हारा ससुर हूँ। और तो एडवोकेट अंजलि बस्ती अपने गुस्से के मूड में आ जाती है और कहती है कि आप एक ऐसे एडवोकेट हैं जो कि केस जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरे हाथ। और वो कहती है कि आपकी और मेरी लड़ाई तो चलती ही रहेगी, पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना एडवोकेट राजपूत, ये शादी मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। मैं खुद ब खुद शादी के मंडप से उठकर चले जाएगी। पर राघव बोलता है ये कभी नहीं हो सकता, ये शादी तो होकर ही रहेगी। हम तुम्हारा करियर भी बर्बाद कर देंगे और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी। तो एडवोकेट राघव सिंह राजपूत उसको खरी खोटी सुनाकर चले जाता है। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि मैं ट्रिपल ए बैटरी हूँ और मैं रिचार्जेबल हूँ और मैं दिखने में छोटी हूँ पर मेरा धमाका बड़ा है। दिखने में छोटी हूँ पर मेरे धमाके तो बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं, और मैंने तो कभी हारना भी नहीं सीखा है। जब मेरी बैटरी डेड होगी तो मैं खुद ही अपने आप को रिचार्ज भी कर लेती हूँ। तो तभी युवराज को दिखाया जाता है उसका फ़ोन बजता है, और तो ये फ़ोन किसी और ने नहीं एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने किया होता है, और कहती है कि कैसा है तू लंगूर, तुम्हारी अंजलि भाभी बोल रही हूँ। तो ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि हाँ बोलिए। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि आप लोग आ रहे हो ना, तो मैं तो आपका स्वागत करूंगी कल बबुआ, मैं तेरा स्वागत करने वाली हूँ कल। और तुम्हारा अच्छे वाला दोस्त त्रिपाठी भी आ रहा है ना, उसका भी मैं अच्छी तरह से स्वागत करने वाली हूँ। और मैं मुझे तुम दोनों की औकात पता है और मैं तुम दोनों का ही अच्छे से स्वागत करने वाली हूँ। और वो एडवोकेट अंजलि वैसी कहती है कि जो तुम घटिया खेल खेल रहे हो ना दोनों, ये खेल को मैं ख़त्म कर ही दूंगी, और ये मेरा वादा रहा, चैलेंज रहा, जो तुमने समझना है समझो। तो दोस्तों एडवोकेट अंजलि अवस्थी फोन काट देती है और युवराज त्रिपाठी के पास जाता है और कहता है कि त्रिपाठी जी, इसको कैसे पता है कि
आप मेरे साथ आ रहे हो। और त्रिपाठी कहता है वो चाहती क्या है। युवराज कहता है और क्या चाहेगी, सिर्फ शादी तुड़वाना चाहती है कुछ वो। तो दोस्तों युवराज ठाकुर कहता है कि होगा पर वही जो मैं चाहता हूँ ना, पर वहां पर ना एडवोकेट अंजलि अवस्थी की चलेगी, ना महक की, और ना ही एडवोकेट राजपूत की, यानी कि राघव की। तो दोस्तों आज ही यहाँ पर का एपिसोड का एंड हो जाएगा और कल हमें देखने को मिलेगा कि जो एडवोकेट अंजलि अवस्थी होती है वो युवराज की शादी तुड़वा देने वाली होती है। और जो चक्रवर्ती होता है वो राघव के पास होता है और कहता है कि जीतेंगे तो हम ही, केस दोनों ही दोनों ही तरफ से मुकाबला टक्कर का होने वाला है। तो देखते हैं कल का एपिसोड आपके संग। तो गाइज आप देखना चाहते हो हमारा एपिसोड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।